हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और बता दूं आपको मैं कि अगर एडिटोरियल में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको ये पूछना हो कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे ये सब चीज़ें कनेक्ट करें, तो उसके लिए कोर्स है अपना एसएससी सीडीएस के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है उसके बारे में। आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कोर्स एक्सेस कर सकते हो। इसका पीडीएफ जैसा मैं लिखता हूँ वैसा का वैसा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। ठीक है, चलो साहब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। नो सीज फायर ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। एडिटोरियल सभी 5 बजे शाम को आपको हर दिन मिल रहा है, मंडे टू संडे हर दिन मिल रहा है, कोई भी दिन छोड़ा नहीं है अब, और रेगुलर ही चलेगा अब। और आप बस नोट्स बनाते चलें, रिवीजन करते चलें, अपने दोस्तों को और जोड़ते चलें ताकि और बेहतर चीज़ें आपको मिलती रहे। चलिए, नो सीज फायर में नो जो है ये तो है साहब डिटर्मिनर। नो हमेशा ही क्या होता है? डिटर्मिनर। जो काफ़ी रोज से देख रहे हैं उनको पता भी लगने लग गया होगा कि कौन सा शब्द किस वर्ड कैटेगरी में जाएगा। सीज फायर है वो साहब नाउन है, डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है। सीज फायर के सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो आप लिखिएगा, सीज फायर के सिनोनिम्स की बात करें तो आप लिखना, एक इसका सिनोनिम होता है आर्मिस्टिस, एक इसका होता है ट्रूस, मतलब युद्ध विराम को बोलते हैं क्या? सीज फायर। तो कोई युद्ध विराम नहीं है, कोई भी युद्ध विराम नहीं है, युद्ध जारी रहेगा। किसको लेकर लिखा गया है? ये सब्जेक्ट बता रहा है अपना, प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है। रशिया यूक्रेन वॉर ये पूरा का पूरा नाउन है, ठीक है। और ये द जो दे रखा है वो इस वॉर के लिए दे रखा है, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर लिखा गया है। रशिया इज यूटिलाइजिंग, यूटिलाइज क्या होता है लिखेंगे, यूटिलाइज का मतलब है यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, टेक एडवांटेज भी कहा जा सकता है, लाभ उठाना, ये सब होता है यूटिलाइजिंग। मतलब उपयोग करना, सदुपयोग करना क्या कहलाता है? यूटिलाइज करना कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? रशिया इज यूटिलाइजिंग, रशिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज यूटिलाइजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द डीपनिंग कैज्म जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ। इस डीपनिंग कैज्म में कैज्म है वो नाउन है, डीपनिंग है वो एडजेक्टिव है, और द है वो डिटर्मिनर है। ऐसे अलग अलग शब्द देखें तो कैज्म का मतलब होता है खाई, यहां पे आप दूरियां कहोगे, रिश्तों में खाई को हम क्या नाम देते हैं? दूरियां। तो कैज्म को लिखेंगे आप, गैप कह दो या हाइएटस कह दो, यह है दूरियां, ठीक है। ब्रीच भी कह सकते हो, बीच में जो दरार है उसको भी हम कह सकते हैं। और डीपनिंग मतलब गहरी होती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब कोई एडजेक्टिव आईएनजी रूप लेके आता है उसको हम नाम क्या देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब कोई आईएनजी फॉर्म क्या लेके आती है? एडजेक्टिव बन के आती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कैज्म का मतलब हो गया खाई, ये नाउन है। गैप, हाइटस, ब्रीच, स्प्लिट भी इसको कह सकते हो तुम, एक एलिनेशन भी कह सकते हो, अलगाव होता है, दूरियां होती हैं, सेपरेशन होता है। तो रशिया यूज कर रहा है किसका? उस खाई का, उस दरार का जो गहरी होती जा रही है। किसके बीच गहरी हो रही है? अमंग प्रेपोजिशन है। यूक्रेन्स की अलाइज, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, अलाइज का मतलब है सपोर्टर या फ्रेंड्स। फ्रेंड कह सकते हो या सपोर्टर कह सकते हो, मित्र कह सकते हो या समर्थक कह सकते हो, ठीक है। की एडजेक्टिव है, अलाइज नाउन है, यूक्रेन भी नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो जेनेटिव केस है। रशिया उपयोग कर रहा है किसका? यूज कर रहा है, लाभ उठा रहा है किस बात का? कि यूक्रेन के जो मुख्य समर्थक हुआ करते थे, यूक्रेन के जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, जैसे कि अमेरिका, उन फ्रेंड्स के बीच में यूक्रेन के साथ में दूरियां बढ़ गई है उनकी रिश्तों में, वो फ्रेंड्स इनसे दूर होते जा रहे हैं यूक्रेन से। इसका फायदा उठा रहा है कौन? रशिया। यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली कहावत चरितार्थ होती है कि संगठन में रहोगे तो डर के रहेंगे प्रतिद्वंदी जो हैं, विरोधी जो हैं। अगर संगठन में नहीं रहोगे, यूनियन में नहीं रहोगे, बिखर जाओगे तो लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। तो यही काम रशिया कर रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखें,
यूक्रेन एंड रशिया ऑफिशियल्स मेटअप इन इस्तांबुल। अब ये मीटअप की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, मेटअप। मेटअप क्या है? मीटअप की सेकेंड फॉर्म है। ये क्या है? मीट की जगह मीटअप क्यों आया? मीट तो मिलना ही होता है, और मीटअप का मतलब होता है किसी व्यक्ति से इसलिए मिलना कि कुछ साथ में कुछ करना चाहते हो। ठीक है, मतलब इसलिए मिलना ताकि आप कुछ साथ में कर सके, इन ऑर्डर टू डू समथिंग टुगेदर। ठीक है, लिख लेना, टू मीट समवन, टू मीट अ पर्सन इन ऑर्डर टू डू समथिंग टुगेदर। कुछ अगर आप साथ में करना चाहते हो इसलिए मिल रहे हो तो ये है मीटअप। यूक्रेनियन और रशियन दोनों ही एडजेक्टिव हैं, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है। ऑफिशियल्स नाउन है, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी है, तो रशिया और यूक्रेन के अधिकारी मेटअप सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में मिले। कहां पर? इस्तांबुल तुर्की में जो है वहां मिले, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, तो पिछले सप्ताह यूक्रेन रशिया के जो अधिकारी है वो यहां मिले। लास्ट वीक जहां भी आता है वैसे भी सेकंड फॉर्म ही आती है, पास्ट इंडेफिनिट, तो मेटअप आ रहा है। देयर फर्स्ट डायरेक्ट मीटिंग, कोमा लगा के बताया कि ये उनकी उनकी किन की, ये पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, और ये किस लिए आ रहा है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन अधिकारी जो हैं उनकी ये पहली प्रत्यक्ष मुलाकात है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ये एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, डायरेक्ट एडजेक्टिव है, और मीटिंग नाउन है। ये उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात है। कब से? सिंस प्रेपोजिशन है, मार्च 2022 से अगर देखें तो ये पहली मुलाकात है, उससे पहले मार्च 2022 में ही मिले थे ये। अब इस मार्च 2022 के बारे में कह रहा है द ईयर, ये वो वर्ष है, ये जो 2022 है ये वो वर्ष है, तो द लग गया, निश्चित हो गया। व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, समय बता रहा है, जोड़ रहा है। ये उस समय की बात है जब रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर। रशिया सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों ही नाउन है। रशिया और यूक्रेन प्रॉपर नाउन है, इन्वेड वर्ब है। इन्वेड के सिनोनिम्स की बात करें तो अटैक हो सकता है, असोल्ट हो सकता है, रेड हो सकता है। ये हो गया हमला करना, लिख लेना। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये जब वर्ब होती है तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जब ये वर्ब हो, अटैक अगर इन्वेड ये वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, जबकि अटैक अगर नाउन होता है तो ओन लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक? एक बार फिर सुन लो यहां तक। यूक्रेन और रशिया के अधिकारी लोग इस्तांबुल तुर्की में मिले पिछले सप्ताह। ये उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात थी 2022 मार्च के बाद से। ये वो वर्ष है जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। लिटिल वॉज अचीव्ड, मैंने बहुत बार बताया है कि लिटिल के बाद कुछ नहीं आए तो ये प्रोनाउन होता है, पहली बात। दूसरी बात, लिटिल के पहले कुछ नहीं आए तो इसका मतलब नथिंग होता है। अगर कुछ आगे आता हो, नाउन आता, और इसके पहले कुछ नहीं आता तो नो इसका मतलब हो जाता। ये वॉज अचीव्ड पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। ये क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ सेकंड फॉर्म, V2 फॉर्म का पैसिव है। तो बिल्कुल भी कुछ भी अचीव नहीं किया गया एक्सेप्ट फॉर, ये प्रेपोजिशन है, चाहे तुम एक्सेप्ट लगाओ या फॉर भी साथ में लगाओ। इसका मतलब होता है के सिवाय। वन अग्रीमेंट, केवल एक अग्रीमेंट हुआ। वन है वो नंबर है, तो नंबर होते हैं एडजेक्टिव, और ये नंबर है कार्डिनल। कौन सा नंबर है? कार्डिनल। 1 2 3 4 जो होते हैं वो कार्डिनल होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं वो ऑर्डिनल होते हैं। अग्रीमेंट नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है। स्वैपिंग यहां नाउन बनेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, जेरेंड बन रहा है। प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी लगता ही। वैसे स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब है एक्सचेंज। एक इसको आदान प्रदान को बार्टर भी बोलते हैं और इंटरचेंज भी बोलते हैं। ये सब है अदला बदली। तो क्या कह रहा है कि कुछ भी अचीव नहीं किया गया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया, केवल एक चीज के एक समझौता हुआ, और वो समझौता था अदला बदली करने का। अदला बदली किसकी? 1000 कैदियों की। कैदी कौन से? जो वॉर में पकड़े गए थे, ईच। ये कौन करेगा? रशिया वाले 1000 भेजेंगे यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन वाले 1000 भेजेंगे रशिया को। जो जिस देश का है वैसे उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। ये सहमति बनी, इसके अलावा कोई सहमति नहीं बनी। तो यूक्रेनियन डेलीगेशन, डेलीगेशन होता है प्रतिनिधिमंडल, यूक्रेनियन है वो एडजेक्टिव है। तो यूक्रेन का जो प्रतिनिधिमंडल है, राइटफुली कंप्लेंड। राइटफुली का मतलब क्या है? सुटेबली।
या इसको हम कहेंगे प्रॉपरली, या इसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये सब का मतलब होता है उपयुक्त रूप से, एप्टली भी कह सकते हो, बिल्कुल सही रूप से, उपयुक्त रूप से। ठीक है, राइटफुली के ये सब मतलब होते हैं। तो राइटफुली का मतलब हमने देखा उपयुक्त रूप से। ठीक है, इसका और सही तरीके से देखो तो फेयरली हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, ये कह सकते हो, ये एडवर्ब है। तो यूक्रेन का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने बिल्कुल सही कंप्लेन की, शिकायत करी, ये डेलीगेशन की वर्ब आ गई, कि ये कंजंक्शन आ गया। क्या कहा, मॉस्को देश का नाम है, राजधानी का नाम है, तो देश मतलब रूस, रूस की राजधानी है। तो रूस जो है उसने की थी नया और अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स, नई और अस्वीकार्य मांगे इसने की, ये इसने कहा। दैट डिटर्मिनर हुआ, यूक्रेनियन एडजेक्टिव हुआ, दैट डिटर्मिनर है, यूक्रेनियन एडजेक्टिव है, डेलीगेशन नाउन है। ये पूरा मिलके सब्जेक्ट बना रहा है, राइटफुली एडवर्ब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, कंप्लेन की कंप्लेन वर्ब है, ये एडवर्ब हो गया। दैट कंजंक्शन है, मॉस्को यहाँ पे एक नया क्लोज स्टार्ट हुआ है, इसका सब्जेक्ट है। ये पास्ट परफेक्ट वर्ब है, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें डिमांड्स है वो नाउन है, अनएक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है, एंड है वो कंजंक्शन है, और न्यू भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या कह रहा है, यूक्रेन के डेलीगेशन ने बिल्कुल सही शिकायत करी कि रूस ने नई और अनएक्सेप्टेड डिमांड्स की थी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे ये जो दैट दे रखा है कंजंक्शन, इससे पहले सेकंड फॉर्म है, और यही कारण है कि हैड मेड किया है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं होती, या पहले मान लो ये सेंटेंस रहा था तो उसमें हैज है आता। इनसे जब पूछा गया था कि भाई क्या कारण है, तुम्हारी बातचीत बनी कैसे नहीं, तुम एक ही पॉइंट पर डिस्कस करके कैसे उठ गए, केवल प्रिजनर्स के आदान प्रदान की बात तुमने की और कुछ बात कैसे नहीं की। तो यहां इसमें हैव या हैज रहा होगा, मॉस्को है तो हैज रहा होगा ना, लेकिन जब ये दैट के पहले पास्ट फॉर्म है इसलिए हैड किया गया है। मैं एक बार हट रहा हूं स्क्रीन से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेटर ऑन विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, रशियाज पोस्चरिंग। भाई पोस्चरिंग क्या होता है, पोस्चरिंग जो होता है वो बिहेवियर होता है, फॉल्स बिहेवियर होता है एक प्रकार से। ठीक है, ये व्यवहार को बोलते हैं, फॉल्स बिहेवियर को बोलते हैं। ये कुछ ऐसा व्यवहार है जो किसी को इंप्रेस करने के लिए काम में आता है, और इंप्रेस करने के काम में कोई व्यवहार आए तो समझ जाना कि वो धोखा देने वाला व्यवहार है। अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका इंटेंशन क्या है, धोखा देना इंटेंशन है। रशियाज पोस्चरिंग, तो पोस्चरिंग यहाँ पे नाउन है, रशिया भी नाउन है, अपोस्ट्रोफी ऐसा तो जेनेटिव केस है। तो रशिया का जो व्यवहार है, हाउएवर, ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन या एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब मानिए इसको, एडवर्सेटिव है, विरोधाभासी है, सीम्स। रशिया का व्यवहार ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, व्यवहार सिंगुलर, तो ये सिंगुलर, अग्रीमेंट का टॉपिक से देखिए। टू बी ए कंसीक्वेंस, क्या पढ़ते हैं इसको, कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस के सिनोनिम्स लिखोगे, कंसीक्वेंस के सिनोनिम लिखिए। रिजल्ट कह सकते हो, ये वैसे नेगेटिव रिजल्ट होता है भाई, अपशॉट कह सकते हो, रिपरकशन कह सकते हो, दुष्परिणामों को बोलते हैं क्या, कंसीक्वेंस। ठीक है, आउटकम भी कहा जा सकता है, ये सब क्या है, दुष्परिणाम। तो रशिया का व्यवहार ऐसा लगता है कि ये दुष्परिणाम है किसका, ऑफ द डिथरिंग, इस चीज का, डिथरिंग का, ये डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो गया भाई डिथरिंग। डिथरिंग का मतलब है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं इसको, डिथरिंग का मतलब है वेवरिंग, हिलना डुलना, वैसिलेटिंग, दोलन करना, अस्थिर होना, वेवरिंग हो गया, वैसिलेटिंग हो गया, वॉबलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये अनिर्णायक स्थिति में होना, अनसर्टेन कंडीशन में होना, कुछ भी फिक्स्ड ना होना, फिकल माइंडेड होना, ये डिथरिंग होता है। डगमग होना, ढुलमुल रहना, उसको बोलते हैं डिथरिंग। ये डिथरिंग यहाँ पे क्या है, ये नाउन है भाई। ठीक है, इसको फॉल्टरिंग भी कह सकते हैं, लड़खड़ाना, फॉल्टरिंग भी कहला सकता है। ठीक है, तो रशिया का जो व्यवहार है वो ऐसा लगता है, रशिया ने कोई बात ही नहीं की टेबल पे यूक्रेन के अधिकारियों से। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा, डेलीगेशन ने कहा कि रशिया तो फोन पे तो कुछ और ही कह रहा था, पर जब मिलने के लिए आ गए हैं तो ये कुछ बात ही नहीं करना चाह रहा, कुछ नई नई मांगे कर रहा है। तो ये व्यवहार हुआ क्यों, क्योंकि ये इसलिए हुआ कि दुष्परिणाम है। कीव, कीव है वहां की राजधानी यूक्रेन की, तो यूक्रेन की बात कर रहा है। की का मतलब महत्वपूर्ण, अलाई का मतलब समर्थक या फ्रेंड, द यूएस राजधानी, सॉरी यूएस के पहले द है क्योंकि देश का वो नाम जिसमें यूनाइटेड शब्द हो वहां द लगता है, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूएई हो। तो ये यूक्रेन का महत्वपूर्ण समर्थक है, फ्रेंड है। तो रशिया का व्यवहार हालांकि इसलिए
ऐसा लगता है कि दुष्परिणाम है किस चीज का, कि कीव या यूक्रेन का जो मुख्य मित्र हुआ करता था अमेरिका, उसका ढुलमुल रवैया देखकर ये सब सामने आ रहा है, इसका व्यवहार ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है। इन द रन अप टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उससे पहले का समय। तो टाइम बिफोर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट इवेंट, किसी भी महत्वपूर्ण घटना से पहले का समय, वो होता है क्या, रन अप टू। ठीक है। जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि मीटिंग से पहले, मीटिंग कौन सी, जो इन दोनों के अधिकारियों की हुई, वो मीटिंग तो निश्चित हो गया। ठीक है। तो इस मीटिंग से पहले कीव, मतलब ये यूक्रेन हो गया, विच हैज बीन, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आ रहा है, इस कीव के लिए हैज बीन आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है, जो रहा है। ऑन द बैकफुट मतलब पिछड़ा हुआ, बैकफुट पर रहने का मतलब ये पिछड़ा हुआ है। जीत कौन रहा है, रशिया, पिछड़ रहा कौन है, यूक्रेन। इन द कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस संघर्ष में, इन प्रेपोजिशन हो गया द कॉन्फ्लिक्ट, ये युद्ध की बात कर रहा है तो द लग गया, निश्चित हो गया, कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष। लूजिंग खोते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सब्सटेंशियल का मतलब है मेरे भाई इंपॉर्टेंट, या इसे कहिएगा सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट कह दो, सिग्निफिकेंट कह दो, वाइटल कह दो। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल, ये सब कह सकते हो। टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र। इन द ईस्ट मतलब पूर्व की तरफ। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यूक्रेन जो कि बैकफुट पर रहा है, क्या करते हुए, खोते हुए अपनी महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्व दिशा में। एंड रीलिंग अंडर, रील अंडर एक फ्रेज है, रील अंडर एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसा मान लो। रील अंडर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या है रील अंडर का, इसका मतलब है कि भाई आप किसी हमले से, किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से जब हिल जाते हैं, आप जो प्रताड़ना झेलते हैं, उसको बोलते हैं रील अंडर। ठीक है। भुगतना, कोई भी शॉक, कोई भी ब्लो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उससे कुछ भी अगर आप हिल चुके हैं, स्वे हो चुके हैं, शेक हो चुके हैं, उसको बोलते हैं रील अंडर, रील अंडर। तो ये जो है, एक तो खो रहा है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस दिशा में, दिशा से पहले दे लगता है। दूसरा, ये फेलियर्स को भुगत रहा है, असफलताएं इसको मिल रही है। जैसे कि ये फ्रेज है, उदाहरण देने के लिए आता, लाइक कह सकते हो। जैसे कि रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है मूव बैक, पीछे हटना। ये रिट्रीट नाउन है तो इसको ऐसे विड्रॉल कर दो, विड्रॉल, पीछे हटना, पुलिंग बैक, ये नाउन है। फ्रॉम द कुर्स्क ऑफेंसिव, कहां से, कुर्स्क की जो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव यहां पे नाउन है, इसका मतलब है अटैक। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसका मतलब होता ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट। फिलहाल इसका मतलब क्या है, अटैक या असॉल्ट, हमला, ये नाउन है। तो कुर्स्क क्षेत्र का नाम है, वहां पे जो हमला हुआ, मतलब जो हमला हुआ है उससे पीछे ये हटे, ये असफलता है। हेड शॉट, अब ये हेड आ रहा है इस कीव के लिए, तो कीव ने मांग की थी, ये पास्ट परफेक्ट है। हेड के साथ थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म है, सीक की, सीक, शॉट, शॉट। और सीक का मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। इसने डिमांड की थी 30 दिन के सीज फायर की। इसको सीज पढ़ते हैं बेटा, सीज नहीं पढ़ते है ना। एन आउटकम, ये एक परिणाम है, समझाया डैश लगा के, ये एक आउटकम है, ये एक परिणाम है। दैट, जो द यूएस वॉज ऑल्सो पुशिंग, जिसके लिए यूएस भी क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, कोशिश कर रहा था। पुश वैसे धकेलना होता है, जहां पे एफर्ट्स पुट कर रहा था। यूएस की वर्ब वॉज है और ऑल्सो एडवर्ब है, और ये आपका मैन वर्ब है। तो यूएस भी, अमेरिका भी इसी का प्रयास कर रहा था, 30 दिन के सीज फायर की डिमांड थी। यूएस भी चाह रहा था कि सीज फायर हो जाए। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको कि क्या कहना चाह रहा है, रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में आई लेट यू नो द वर्ड कैटेगरीज। तो जो मीटिंग से पहले यूक्रेन, अब यूक्रेन की बात यहां पे है, बीच में इसका परिचय दिया है, जो कि संघर्ष में बैकफुट पर ही रहा है। क्या करते हुए, महत्वपूर्ण क्षेत्र खोते हुए इस दिशा में, और असफलताएं झेलते हुए, जैसे कि कुर्स का जो हमला हुआ था उसमें ये पीछे हट गया था। इस यूक्रेन ने क्या किया है, 30 दिन के सीज फायर की मांग की थी, और ये वो परिणाम था जो कि यूएस भी कोशिश कर रहा था, यूएस की भी डिमांड यही थी।
सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो इन प्रेपोजिशन हो गया, रन अप टू है वो फ्रेज है, वैसे तो ये से देयर जो है वो डिटर्मिनर है, रन अप है वो नाउन का काम करेगा, टू जो है प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटर्मिनर है, कीव चूंकि प्रॉपर नाउन हो गया, नाम दे रखा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन इससे संबंधित है, इस कीव की वर्ब जो है वो हैज बीन है, हैज हेल्पिंग वर्ब बीन मैन वर्ब के रूप में काम करेगा, ऑन द बैकफुट में ऑन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, बैकफुट बैक एडजेक्टिव वैसे मॉडिफायर है, फुट है वो नाउन है, वैसे ऑन द बैक फुट पूरी एक फ्रेज है, इन द कॉन्फ्लिक्ट में इन प्रेपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटर्मिनर है, लूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वैसे एडजेक्टिव का काम मान लीजिए, सिमल्टेनियस एक्शन को दर्शा रहा है, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है, टेरिटरी नाउन है, इन प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर इस्ट नाउन, एंड कंजंक्शन रीलिंग अंडर जो है ये जैसे यहाँ पे आईएनजी लूजिंग था वैसे रीलिंग यहाँ पे है, रील अंडर एक फ्रेज होती है, ठीक है, फेलियर्स है वो नाउन है, सच एज एक फ्रेज है, और द डिटर्मिनर है, रिट्रीट नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द कुर्स्क ऑफेंसिव में द डिटर्मिनर कुर्स्क और ऑफेंसिव दोनों ही कंपाउंड नाउन का काम करेगा, हेड शॉर्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट मैन वर्ब, 30 डे सीज फायर में ए डिटर्मिनर है, सीज फायर नाउन है और ये इसका मॉडिफायर वैसे बन रहा है, वैसे ये भी नाउन है और ये एडजेक्टिव है 30, एन आउटकम में एन डिटर्मिनर है, ये नाउन हो गया, दैट जो है वो आउटकम, इस आउटकम के लिए दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, द यूएस जो है वो यहाँ द डिटर्मिनर और यूएस नाउन, और यूएस वैसे प्रॉपर नाउन और यूएस के पहले द क्यों आया बताया था, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, पुशिंग मैन वर्ब है, ठीक है, while the US has been discernibly less enthusiastic about continuing to arm, while conjunction है विरोधाभास के लिए आता है, तो यद्यपि the US has been discernibly जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल विजिबली, बिल्कुल अपेरेंटली, तो मैं यहां लिख देता हूं इसका क्लियरली कह सकते हो, अपेरेंटली कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, नोटिसेबली कह सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली कह सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ठीक है, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है, ये है उमंग उत्साह से भरा, जोश से भरा, तो फर्वेंट कह सकते हो, एविड कह सकते हो, ईगर कह सकते हो, उत्सुक, ठीक है, तो यूएस जो है, यद्यपि यूएस जो है वो हैज बीन रहा है स्पष्ट रूप से कम उत्साही, किस बारे में, कंटिन्यूइंग जारी रखने के बारे में, क्या, टू आर्म, आर्म यहाँ पे क्रिया है, आर्म का मतलब हथियार देना हो गया, यहाँ पे आर्म्स होता है ना हथियार, तो टू आर्म का मतलब हथियार देना है, सहयोग करना है, तो यद्यपि यूएस जो है वो स्पष्ट रूप से कम एंथुजियास्टिक रहा है कि वो हथियार देना जारी रखे, एंड सपोर्ट और सपोर्ट करना जारी रखे, द यूक्रेनियंस, किसका सपोर्ट, यूक्रेनियंस का मतलब यूक्रेन वालों का सपोर्ट, ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म इन द व्हाइट हाउस, तो कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म है व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस वहां राष्ट्रपति भवन है, उसके दूसरे कार्यकाल में कीव्स यूरोपियन अलाइज, कीव के यूक्रेन के जो यूरोपीय मित्र हैं, हैड अर्ज्ड, इसने निवेदन किया था, ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट आ गया, एक तरफ तो ये था कि यूएस नहीं चाहता कि अब वो हथियार वगैरह दे, सपोर्ट करे, दूसरी तरफ कीव के जो यूरोपियन अलाइज हैं उन्होंने निवेदन किया था, अर्ज का मतलब क्या है, अर्ज का मतलब यहाँ पे बैग है, यहाँ पे अपील है, इन्होंने निवेदन किया था मॉस्को से कि टू अग्री टू द सीज फायर, कि वो अग्री हो जाएं इस युद्ध विराम से, और अग्री के साथ टू लगेगा, जब आप किसी प्रस्ताव से अग्री होते हो, अग्री किसी व्यक्ति से होते हो तो विद लगता है, अगर किसी प्रस्ताव पे होते हो तो टू लगता है, और फेस इंक्रीज्ड सैंक्शंस, या फिर कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर सामना करो, फेस करो, इंक्रीज्ड मतलब बढ़े हुए, एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव जब आईएनजी रूप में आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एडजेक्टिव जब थर्ड फॉर्म के रूप में आता है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, सैंक्शंस का मतलब एम्बार्गो है, बैन है, बैन है, एम्बार्गो है मतलब प्रतिबंध, या बढ़े हुए प्रतिबंधों को झेलो, एंड द ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, और ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, और क्या करो, वेपन्स को ट्रांसफर करो, किसको, यूक्रेन को, समझिए फिर से, थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूं कि वाइल कंजंक्शन हुआ, द यूएस सब्जेक्ट हो गया इसका, ठीक है, ये आपका हैज बीन है वो इसकी वर्ब हो गई, डिसर्निबली एडजेक्टिव है, ये आपका सॉरी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, और ये डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है, लेस लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है लेस, अबाउट प्रेपोजिशन है, कंटिन्यूइंग प्रेपोजिशन में आईएनजी लगेगा, जेरेंड हो गया, टू आर्म यहाँ पे इन्फिनिटिव है, एंड सपोर्ट द यूक्रेनियंस, और ये एंड के बाद में टू जैसे जोड़ी रखा था तो आर्म एंड सपोर्ट ऐसा मान लो कि हथियार देना और सहयोग करना यूक्रेनियंस का, यूक्रेनियंस यहाँ पे नाउन का काम करेगा,
और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है तो फिर इसका डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म ये नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट है इन द व्हाइट हाउस, तो इन प्रेपोजिशन है, ये व्हाइट हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कीज यूरोपियन अलाइज, ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हुआ है, तो कीव जो है वो यूक्रेन के लिए आ रहा है, यूरोपियन अलाइज में यूरोपियन एडजेक्टिव है, अलाइज नाउन है, और ये पूरा जो है सब्जेक्ट बन के इसकी वर्ब ये बन रही है पास्ट परफेक्ट। और इसको किसको अर्ज किया है, तो होम का आंसर आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू अग्री इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट दे रखा है सीज फायर, वैसे टू अग्री, टू दे रखा है वो प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर और फेस, तो या तो अग्री हो जाओ या फिर फेस करो क्या चीज, ये चीज, और ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, ठीक है, इस चीज को फेस करो। आफ्टर पुशिंग कीव टू द मीटिंग, आफ्टर पुशिंग, पुश करके, कीव को पुश करके, पुश धकेलना होता है, धकेलना मतलब आपने मजबूर कर दिया है, फोर्स कर दिया है। आफ्टर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। तो यूक्रेन को बाध्य करने के बाद टू द मीटिंग, तो मीटिंग तक धकेल दिया आपने कीव को कि मीटिंग तो करो। इसके बाद विदाउट द सीज फायर एज ए प्री कंडीशन, प्री कंडीशन क्या मतलब, प्री रिक्विजिट मतलब पूर्व आवश्यकता, पूर्व शर्त। पूर्व शर्त क्या थी इसकी, कि आप सीज फायर करवा दोगे, ठीक है। पूर्व शर्त क्या थी कि मीटिंग हम तभी करें जब इसका आउटकम क्या निकले, कि हम सीज फायर पे पहुंच जाएं, युद्ध विराम कर लें। तो युद्ध विराम के बगैर, जो कि एक प्री कंडीशन थी, एज यहां पे प्रिपरेशन का काम करेगा, क्योंकि आगे ना आपको नाउन दे रखा है, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है ही। तो यूक्रेन को मीटिंग तक धकेल कर, और वो भी बिना सीज फायर के, जो कि एक पूर्व शर्त थी, ऐसा करके मिस्टर ट्रंप हैड सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, मिस्टर ट्रंप की वर्ब हैड सेड, इसने कहा था, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव का मतलब होता है जस्ट बिफोर, ठीक पहले, ये होता है ठीक पहले, ऑफ द इस्तांबुल मीट, कि इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई थी उससे ठीक पहले ट्रंप ने कहा था दैट इट वुड नॉट यील्ड एनीथिंग। यील्ड का मतलब होता है कोई भी चीज मानना, गिव इन समर्पण करना, या केव इन, या सकम, ठीक है, या कैपिचुलेट, या सरेंडर, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। कि ये इट आ रहा है किसके लिए, यूएस के लिए आ रहा है, कि मिस्टर ट्रंप ने कहा था इस्तांबुल से मीटिंग से पहले कि वो कोई भी चीज नहीं मानेगा, एनीथिंग, कुछ भी नहीं मानेगा, ये यील्ड का ऑब्जेक्ट है एनीथिंग, अंटिल ही मेट डायरेक्टली विद रशियन प्रेसिडेंट, कब तक, जब तक कि, अंटिल यहां कंजंक्शन है, जब तक कि वो खुद नहीं मिल लेते, ही यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रोनाउन आ रहा है, मैट इसकी वर्ब हो गई, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से एडवर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन है, रशियन प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट है इसका, व्लादिमीर पुतिन ये नाम हो गया। तो जब तक खुद पर्सनली नहीं मिले तब तक कुछ नहीं मानूंगा मैं, ये कहा। ट्रू टू, अब आगे देखिएगा, ट्रू के साथ टू लगता है कि जब आप सच्चे हैं, किसके प्रति सच्चे हैं, तो ट्रू के साथ टू लगेगा। ट्रू टू हिज मर्क्यूरियल नेचर, जैसा कि उनका कहा जाता है कि इस आदमी का भरोसा नहीं है, कहेगा क्या करेगा क्या, तो इस मर्क्यूरियल नेचर का पक्का है ये आदमी, इसी को देखते हुए, मर्क्यूरियल का मतलब है भाई वॉलेटाइल, या इसका मतलब है चेंजेबल, या इसका मतलब है फिकल, ये हो गया परिवर्तनशील, ठीक है। तो अपना परिवर्तनशील रवैया है इस आदमी का, नेचर ही ऐसा है कि बदलता रहता है ये आदमी, इसके पक्का है ये, और इसकी एक जो है ना ट्रूनेस जो दिख रही है कि ऐसा होना ही था। ही वेंट ऑन टू से, उन्होंने आगे चलकर ये कह दिया, वेंट ऑन का मतलब जारी रखा कहना, गो ऑन की सेकंड फॉर्म में, और कहते कहते ये कह दिया, क्या कह दिया, दैट द कंडीशंस ऑफ ए पीस डील, कि जो शर्तें हैं शांति वाली डील की, है ना, वो समझौता की शांति हो जाएगी, ये जो कंडीशंस हैं, तो दैट कंजंक्शन यहां पे है, इसमें द कंडीशंस ऑफ ए पीस डील जो है, विच ही हैज बीन, थोड़ा बीच में समझाया है यहां से यहां तक, विच ही हैज बीन पुशिंग, जिसे कि, ही यहां पे ट्रंप के लिए आ रहा है, हैज बीन पुशिंग मतलब, पुश का मतलब ट्राई मानो, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं एज ए मीन्स फॉर द यूएस टू एग्जिट द कॉन्फ्लिक्ट। एज ए मीन्स का मतलब क्या है, साधन, फॉर द यूएस, कि यूएस के लिए एक साधन के रूप में, टू एग्जिट द कॉन्फ्लिक्ट, की कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाए, संघर्ष से बाहर आ जाए, ठीक है। विच ही हैज बीन पुशिंग एज ए मीन्स फॉर द यूएस, ठीक है, जिसे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें यूएस के लिए, किस रूप में, किस लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो मीन्स का मतलब क्या होता है, मेथड होता है भाई, तरीका होता है, वे होता है, ठीक, एक रास्ता।
कुड ओनली बी, ये कुड आ रहा है पीस डील, तो इन्होंने क्या कहा, ये कहते कहते ये कह गए कि द कंडीशंस ऑफ ए पीस डील, कंडीशंस जो है पीस डील की, कुड ओनली बी नेगोशिएटेड इन कंडीशंस, पर केवल चर्चा तभी हो सकती है। नेगोशिएट का मतलब विचार विमर्श करना, पैसिव वॉइस है, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के बीच में, विद पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द पॉप, और इसमें संभवतः हेल्प कौन कर सकता है, पॉप कर सकता है हेल्प, पॉप समझते हो आप, ठीक। तो जैसा कि ये अपने मर्क्यूरियल नेचर के पक्के हैं, तो ट्रू टू हिज मर्क्यूरियल नेचर, उन्होंने फिर से दर्शा दिया कि सब मैं तो ऐसा ही हूं। वो कहते कहते ये कह गए, वेंट ऑन टू से, मतलब जो कह रहे थे उन बातों बातों में ये कह गए कि कंडीशंस जो है पीस डील की, ये कंडीशंस की वर्ब है वो कुड ओनली भी नेगोशिएटेड, पैसिव वॉइस है, ये केवल चर्चा हो सकती है किसके बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, और इसमें संभावित हेल्प किससे मिल सकती है, पॉप से मिल सकती है। सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो सब पता लग ही गया होगा आपको, ही की वर्ब है वो वेंट है, कंडीशंस की वर्ब है वो कुड बी नेगोशिएटेड है, ठीक है। बिटवीन है वो प्रेपोजिशन होता है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, विद प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, पॉसिबल हेल्प, पॉसिबल एडजेक्टिव हो गया, ये हेल्प नाउन हो गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमिनर है, ठीक है साहब। अब अगले सेशन में कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसका पीडीएफ आप प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। और ठीक शाम 5 बजे आप बिना पूछे बिना सोचे आ जाएं चैनल पर, वीडियो आपको पक्का मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।